राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए और जो भगवान के चरणों के प्रेमी हो जाते हैं उन्हें संसार में फिर कुछ और पाने की कामना शेष नहीं रह जाती। गर आराम की तलब है तो एक काम कर, गर आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। और जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भक्तों के चरित्र को श्रवण करते हैं, तो हमें लगता है उन जीवों पर भगवान की इतनी कृपा हुई, भक्तों के साथ भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, तो फिर हमारी भक्ति में वो कौन सी कमी है जो भगवान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। फिर हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे भजन में कमी है, कहीं न कहीं हमारे भक्ति में कमी है, हम उनका चिंतन कम कर पा रहे हैं। और जो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं ना, प्रेम कोई वर्णन करने का विषय नहीं है। प्रेम शब्द जो है वो मुख से व्याह करके नहीं बोला जाता। और जिसने ये कह दिया कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, समझ जाना वो अभी भगवान के प्रेम में डूबा नहीं है। क्योंकि जो प्रेम में डूब जाता है, जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, प्रेमी के पास, डूबने वाले के पास फिर बोलने के लिए शब्द नहीं होते। प्रेमी गूंगा होता है, प्रेमी मौन हो जाता है, फिर उसे व्यर्थ की चर्चाएं करने में कोई आनंद नहीं आता। संसार में बिना बोले अगर हम नहीं रह सकते तो बोलना है तो इस जिह्वा से, इस मुख से हरि नाम बोलो। संसार में कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो धर्म कर्म करो। कहीं जाए बिना नहीं रह सकते तो भगवान के तीर्थों में जाओ, भगवान के मंदिरों में जाओ, न कि मदिरशालाओं में जाकर के मदिरा पान करो। कथा श्रवण करते करते जीवन में भगवत प्रेम जागने लगे और भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता है, संसार में उसकी अवहेलनाएं तो बहुत होती हैं कि जीवन बातों में ही तो बीता जा रहा है। जीवन का अगर सच में ही सदुपयोग हो रहा है तो जो हम भगवान की कथा में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, भगवान का जो चिंतन कर रहे हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, वही जीवन का वास्तविक क्षण हमारे साथ में है। बाकी तो सब यही रह जाना है। जीवन में भगवान को पाने की ललक हो जाए, हृदय में भगवत प्रेम इतना जाग जाए कि हे नाथ, अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में ही मैं आपके चरणों तक पहुंचना चाहता हूं। और भगवान की चौखट पर पड़े रहना, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंप देना अपने आप को भगवान के चरणों में, फिर सारी संसार की व्यवस्थाएं भगवान अपने आप संभालते हैं। राजा जयमल की कथा आती है। राजस्थान के एक राजा हुए जयमल, जो भगवान के बड़े प्रेमी थे।
राजा का नियम था कि राजसभा में बैठ करके वो 3.5 घंटा नित्य भगवान का भजन करते थे। कितना? 3.5 घंटा बैठ करके। और राजा का ये आदेश था, पूरी प्रजा में सेवकों चाकरों को आदेश था कि जिस समय मैं भजन करूं उस समय बीच में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना, कोई हमें बीच में बाधा मत डालना। अगर जिसने भजन करते समय बीच में कोई बाधा पहुंचाई उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा जयमल तो भजन करते थे। क्षेत्र के दूसरे राजा ने कई बार राजा के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन जयमल के जो राज्य था उस पर प्रजा पर कोई राजा का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी भी राजा जयमल की सेना परास्त नहीं होती थी। जब उस राजा को मालूम पड़ा कि राजा जयमल 3-3.5 घंटा बैठ के भजन करता है और उस समय राजा का आदेश है, ये मैया का बड़ा स्नेह रहता है। हर साल मैया रोजाना आती है हमारे पास भी। एक बार मैया का, बड़ी बड़ी मैया है, तालियों से स्वागत कर दें थोड़ा। वो राजा को मालूम पड़ गया कि राजा का आदेश है जिस समय भजन में बैठा जाए उस समय हमें बीच में कोई बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और राजा ने उसी समय, जिस समय राजा जयमल भजन में बैठे थे, सोचा ये अच्छा समय है और ये अच्छे समय में इस राजा के राज्य पर आक्रमण करके राज्य को जीता जा सकता है। पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। राजा भजन में बैठे हुए थे और महाराज प्रजा अब घबरा गई। पूरे राज्य में हाहाकार होने लगा कि जयमल राजा तो भजन में बैठे हैं, अब क्या होगा? राज्य पूरा छीन लिया जाएगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करें? तो राजा जयमल की माँ से युक्ति निकाली गई कि माँ को भेजा जाए, क्योंकि माँ को राजा जयमल कुछ बोलेंगे नहीं। माँ को भेजा जाए तो माँ अगर राजा जयमल को समाचार देंगी तो शायद राजा जयमल भजन छोड़ करके जो राज्य पर चढ़ाई की जा रही है युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। राजा जयमल की माँ ने कहा कि बेटा अब ये समय माला करने का नहीं, अब ये समय भाला उठाने का आ गया है। तेरी प्रजा पर आक्रमण हो चुका है, राजा उठो और तुम राज्य के लिए युद्ध की तैयारियां करो। राजा का थोड़ा ध्यान खुला, कहा माँ क्या कहा? मैं भजन छोड़ करके युद्ध की तैयारियां करूं? और माँ ये क्या मालूम तुम्हें कि भजन छोड़ करके युद्ध करके हमारा मंगल हो जाएगा? ये तुमने कैसे सोच लिया? माँ भजन छोड़ करके किसी का भी आज तक मंगल नहीं हुआ है, इसलिए माँ मैं अपना भजन नहीं छोड़ सकता। और भजन के समय यदि हमारी प्रजा का अमंगल होगा तो वो भी हमारे करुणा निधान देखेंगे। और ये बात कह करके राजा फिर ध्यान में बैठ गया। इधर भगवान का सिंहासन हिल गया कि राजा जयमल मेरे भजन में बैठा है और प्रजा आक्रमण करती जा रही है, क्या करें? भगवान ने आज राजा जयमल का ही रूप बनाया और जो घोड़ा बना था, घोड़ा जो राजा का बड़ा अच्छा घोड़ा था, भगवान ने वो घोड़ा को हाँक दिया है युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में एक बार में ही
और जयमल का रूप धारण किए हुए भगवान ने पूरी सेना परास्त कर दी। राजा जयमल का जब भजन पूरा हुआ, 3.5 घंटा बीत गए, आकर के सोचा अब देखा जाए कि मेरी प्रजा पर किसने युद्ध के लिए किसने भूमिका बनाई, कौन युद्ध कर रहा है, चल करके देखना चाहिए। राजा ने जब जाकर के देखा, घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा पसीना से पूरा भीगा हुआ है, कांप रहा है, कांप रहा है। राजा ने देखा कि मैं तो भजन में बैठा था, ये मेरा घोड़ा युद्ध में कहाँ गया, मेरा घोड़ा क्यों भीगा हुआ है। तब राजा को आवाज सुनाई दी, राजन। समझते देर न लगी राजा को, हो न हो मेरे प्रभु ने ही मेरी प्रजा के रक्षा के लिए, मेरे भगवान ने कोई लीला की होगी। इतने में सेवक जाकर आए, प्रजा ने आकर के समाचार दिया, पूछा कि अरे सेवकों, भी तो आप युद्ध करके वापस लौटे हैं, पूरी सेना एक बार में आपने परास्त कर दी, और आप कह रहे कि युद्ध का क्या हुआ। राजा जयमल भगवान के चरणों में गिर गया, हे नाथ, मैं किस मुख को लेकर के अब आपका भजन करूंगा, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, भजन के लिए आपको युद्ध करने के लिए विवश कर दिया प्रभु। रोने लगा राजा। तब भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, राजन मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास बनने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि बना करके रखता हूँ, अभी कभी अपने भक्त को कोई कष्ट नहीं होने देता। कोई एक बार इनका बन करके देखे, कोई एक बार इनके चरणों में प्रेम करके तो देखे।